जहां हम पिछले 2 हफ्तों से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने की उम्मीद में लगे हुए थे, वहीं भारत का दूसरा स्पेस मिशन सूर्ययान यानी आदित्य L1 चुपचाप सूरज की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। अब उसने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से इसरो का डंका बजने लगा है। सभी स्पेस एजेंसी भारत के सूर्ययान के लिए तालियां बजाती हुई नहीं थक रही हैं और चंद्रयान 3 के बाद एक बार फिर सूर्ययान ने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो आखिर 30 सितंबर के दिन इसरो ने आदित्य L1 का ऐसा कौन सा बटन दबाया कि इतिहास रच गया, और आखिर इस वक्त भारत का अंतरिक्ष यान कहाँ है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। 2 सितंबर के दिन जहां चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा पर अपने रिसर्च मिशन में झंडे गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिक अपने सूर्ययान को लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए थे। और देखते ही देखते इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने हमारे सूरजयान को लॉन्च करते हुए धरती की निचली कक्षा में ले जाकर स्थापित कर दिया। अब यहाँ से अपनी मंजिल में पहुँचने के लिए आदित्य L1 को बिना रुके थकाने वाले लंबे समय को तय करना हो, जिसमें से पहले तो पर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट को समय समय पर बड़ा करना था, और आखिर में अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट की ओर जाने वाले गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ना था। अब आदित्य L1 के लॉन्च होने के ठीक 1 महीने बाद इसरो की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, जो सुनकर आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। दरअसल 2 सितंबर को लॉन्च होने के बाद 3 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार बटन दबाकर आदित्य L1 का पावरफुल इंजन ऑन किया था और पहला मैनुअल करके इसे धरती की पहली ऑर्बिट में धकेल दिया था। उसके बाद 5 सितंबर के दिन दूसरा मैनुअल हुआ। 10 सितंबर को तीसरा मैनुअल परफॉर्म किया गया। 15 सितंबर के दिन चौथा मैनुअल हुआ। इस दौरान आदित्य L1 पृथ्वी के न्यूनतम 266 और अधिकतम 1,12,973 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, और फिर 15 दिन तक शांति से चक्कर काटने के बाद 30 सितंबर के दिन तो भारत के इस अंतरिक्ष यान ने तो कमाल ही कर दिया। दरअसल उस शाम जैसे ही आदित्य L1 अपनी कक्षा के एनर्जी पॉइंट यानी कि न्यूनतम 256 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने बटन दबाया और करीब आधे घंटे तक इस शक्तिमान स्पेसक्राफ्ट के इंजन को फायर किया, जिससे इसने अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर अपने मंजिल यानी लैग्रेंज पॉइंट की तरफ जाने वाले लंबा गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। आपको बता दें कि धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा छोड़ना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस दौरान अगर कुछ सेकंड पहले या कुछ सेकंड लेट भी इंजन फायर किया जाए तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या तो सतह की तरफ धकेलकर वातावरण में ही चला देगा या फिर कहीं दूर डीप स्पेस में फेंक देगा। इस दौरान इन स्पेसक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि वे खुद को संभालते हुए फिर से अपनी ऑर्बिट पकड़ें। इसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं खो जाते हैं और पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के रोटेशन करते हुए पृथ्वी की सीमा को छोड़ने में पूरी दुनिया में इसरो ही सबसे ज्यादा माहिर स्पेस एजेंसी है, क्योंकि पहले तो इसने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान में इस तरकीब से सफलता हासिल की थी, और दूसरी बार अब सूर्ययान को भी धरती से दूर भेजने में सफलता मिल चुकी है। हालांकि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ने भी ऑर्बिट छोड़कर गैलेक्टिक हाईवे के सफर को किया था, लेकिन वो धरती के स्फीयर फ्लुएंस में ही चलते हुए चांद पर गए थे। ऐसे में इस बड़ी सफलता के मिलने के बाद अब इसरो ने ट्वीट करके बताया कि लॉन्च होने के बाद अब तक आदित्य L1 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और उसने सूरज की तरफ मौजूद लैग्रेंज पॉइंट की तरफ जाने का रास्ता पकड़ लिया है। अब क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है कि सूरजयान आखिर सूरज के कितने करीब जाने वाला है, और क्या सूरजयान को सूरज जलाकर राख कर सकता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सूरज, और इतना बड़ा लंबा सफर पूरा करना आसान नहीं है।
हालांकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का पाका सोलर रूफ सूरज से 7 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंच पाया था, पर उसने सूरज की 6 खौफनाक आवाजें भी रिकॉर्ड की थी। खैर, भारत की बात करें तो भारत आदित्य L1 को सूरज के इतने करीब नहीं भेजने वाला है, बल्कि इसरो ने अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला है जिससे हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 अपने कई साल तक बिना फ्यूल ही सूरज के चक्कर काटता रहेगा और 24 घंटे 365 दिन सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। जी हाँ, लैग्रेंज पॉइंट नाम के जगह पर कोई ग्रहण नहीं लगता, इसलिए इसकी नजर हमेशा सूर्य पर बनी रहेगी। वही यह बिंदु पृथ्वी से और सूर्य के बीच टोटल डिस्टेंस के करीब 1% यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यानी सूरजयान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला है और ये सफर तय करने में इसे करीब 4 महीनों का समय लगेगा। यानी कि 2 सितंबर को रिलीज हुआ ये यान 2 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में अपनी तय मंजिल तक पहुंच जाएगा, जहां से ये अपने अगले 5 साल के रिसर्च के मिशन को शुरू करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वहां पहुंचेगा कैसे, तो आपको बता दें कि इसने पहले तो पृथ्वी के चक्कर लगाकर स्फीयर को एग्जिट किया और लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ लिया। अब इस हाईवे पर आदित्य L1 करीब 2 महीने तक चक्कर लगाकर सफर करेगा और फिर आदित्य L1 पॉइंट के पास पहुंचकर एक आखिरी राउंड लगाते हुए सीधा L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश कर लेगा, जहां ये सोलर पैनल और एंटीना खोलकर ये अपने काम में लग जाएगा। इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सूर्य के कोरोना से जुड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो सतह तक आते आते कम होते हुए 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन आखिर ये जानकर आप शॉक हो जाएंगे कि यही टेम्परेचर सूर्य के वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर सूर्य का वातावरण इसकी सतह से ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है, और इसरो का आदित्य L1 इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।